नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम ये बात करेंगे कि घर में कैसे और कब ऑक्सीजन से पेशेंट को स्टेबलाइज करें, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल हॉस्पिटल में बेड्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले ऑक्सीजन कब लगाना है और कब नहीं लगाना ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि ऑक्सीजन अगर तो गिर रहा है लगातार, जैसे कि अगर कल 96 था, आज 94 पे आपको दिख रहा है, और उसके बाद जो 6 मिनट वॉक टेस्ट हम करते हैं, अगर 6 मिनट चलने के बाद उनका ऑक्सीजन 2-3 पॉइंट और ज़्यादा गिर रहा है और गॉड फॉरबिड 4 से ज़्यादा गिर रहा है, तो हमें डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ऑक्सीजन अरेंज कर लेना चाहिए घर पे, या तो सिलेंडर या कॉन्सनट्रेटर। तो आइए अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि अपने घर को कैसे एक छोटा सा मिनी आईसीयू हम बना सकते हैं। आज जो हमारे पास है वो ये है टाइप डी ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके साथ हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये किसी भी सर्जिकल शॉप से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले सिलेंडर की की होती है, उसके बाद ये ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑक्सीजन मास्क। सबसे पहले क्या करना है, जो ये की होगी इसको ऊपर लगा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे ये सिलेंडर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो ये फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर के अंदर ये मीटर लगा हुआ है, इसमें ये ऑक्सीजन ऊपर फ्लो आना शुरू हो जाता है। अगर इसका लेवल 30 से कम है, जिसका मतलब ये होता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम है। अगर ये 30 या 30 से अबव होता है तो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का लेवल की अमाउंट ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके आगे एक ये स्विच लगा हुआ है जिसको गोल घुमाना है। इसमें ऑन एंड ऑफ की डायरेक्शन दोनों लिखी हुई है। जब हम इसको ऑन एंड ऑफ की डायरेक्शन में घुमाना शुरू करते हैं तो ये मास्क के थ्रू ये ऑक्सीजन आनी शुरू हो जाती है। अब क्या करना है, जो पेशेंट्स जिनकी सैचुरेशन 90 या 80 और ऑक्सीजन पे मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए जो इनका फ्लो होगा, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है फ्लो मीटर के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। नॉर्मली पेशेंट्स को 3 या 4 तक ऑक्सीजन प्रेशर के साथ हमें देनी होती है, और ये ऑक्सीजन 2 तरीके से दे सकते हैं, ड्राई और वेट। अगर ये जार के अंदर आप पानी भर लेते हो तो हम इसको वेट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर नॉर्मली पेशेंट्स को जिनको कफ बहुत ज़्यादा है या स्पूटम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उनको ड्राई ऑक्सीजन देनी होती है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो जिन पेशेंट्स की सैचुरेशन बिलो 90 या 90 से कम जा रही है, तो इन पेशेंट्स के लिए सिलेंडर बहुत ही फायदेमंद होता है। तो घर पर जब भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें, टारगेट रखें कि ऑक्सीजन लेवल हमारे 92-93 के आसपास रहें। इससे बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 90 से नीचे है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है एक चीज़, वो रेड ब्लड सेल से, जो हमारे लंग्स में हम सांस लेते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल जो हमारे सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है, और उनके ज़रिए फिर पूरे शरीर में फैल के बाकी शरीर के सेल्स में दी जाती है, डिलीवर की जाती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स बाकी सेल्स को ऑक्सीजन देते हैं वो एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, उसके तरीके से देते हैं। वो एक एस शेप्स कर्व है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी 100% ऑक्सीजन है तो हमें 100% मिल रही है, 90% है तो 90% मिल रही है, 80% है तो 80% मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 से 90% तक इस कर्व से ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है, तो डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% ही रहती है। रेड ब्लड सेल्स पूरी ऑक्सीजन हमारे बाकी सेल्स को देते हैं। तो 90% तक हमारी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है बॉडी को पूरी है, वो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 90 से नीचे गिरते ही वो एस का वर्टिकल आर्म आने लगता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बहुत रैपिडली घटने लगती है। तो 90 से 80 तक आने में ऑलमोस्ट 50% ऑक्सीजन हमारी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और सेल डेथ शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि 90 से ऊपर हमेशा रखें ऑक्सीजन, 90 से नीचे ना जाने दें। अगर आप ऑक्सीजन लगाने के बाद भी पेशेंट को देख रहे हैं कि उनको अभी भी घबराहट हो रही है, अभी भी छाती में दर्द है, अभी भी वो बेहोशी सी आ रही है, उनको ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर उनको
अगर लग रहा है कि उनके नाखूनों के रंग बदल रहे हैं, उंगलियां नीली पड़ रही हैं, या नाक का टिप जो है वो थोड़ा थोड़ा नीला हो रहा है, अगर हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं घर पे और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, उसकी ज़रूरत, जैसे कि आज 2 लीटर पर उनका 92 चल रहा था, लेकिन अब 3 लीटर की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर 4 लीटर की, फिर 5 लीटर की, तो अगर वो मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कि बीमारी बढ़ रही है, तो हमें हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। अगर हम ऑक्सीजन लगाने के बावजूद भी 90 से ऊपर नहीं ला पा रहे हैं सैचुरेशन, अगर उनके पल्स ऑक्सीमीटर में 88, 89 ही दिख रही है और हम ऑक्सीजन 4 लीटर 5 लीटर लगाते जा रहे हैं, तो भी उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें या फिर 1mg.com पर आकर हमसे संपर्क करें। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।